तो बहुत देखे, मेरे से बुजुर्ग भी कई लोग बैठे हैं। आपने भी चुनाव तो कई देखे होंगे, लेकिन ऐसा चुनाव शायद कभी नहीं देखा होगा। सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा कि एक संत, एक मिनट भाई, एक संत, एक मठाधीश, एक तपस्वी जिसने पूरा जीवन अपना साधना में व्यतीत कर दिया, एक दिन वो हाथ में माला छोड़कर और बैट लेकर गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले घूमेंगे, ये कभी सोचा नहीं। आप देखिए बाप जी को, ये बैट ऐसे यहाँ पर भी नहीं रख रहे, ये बैट ऐसे हाथ में उठाकर, बल्ला उठाकर, और सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बज जाए या 1 बज जाए, लगातार बाप जी इस तरह से घूम रहे। और ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ, धर्म को राजनीति में क्यों आना पड़ा। आज दिन तक कभी बाप जी आपके बीच में नहीं आएंगे, कोई वोट की बात नहीं की होगी, कोई राजनीति की बात नहीं की होगी, लेकिन जब बाप जी ने देखा कि 36 कौम की जनता के मन में जो भावना थी, उस भावना का अपमान हुआ। आपकी इस बेटी बहन का जो संघर्ष था, जो मेहनत थी, उस संघर्ष को, उस मेहनत को अनदेखी की गई। और जो निर्णय किया गया, हम सब जानते हैं कि निर्णय क्या हुआ और कैसे हुआ। तो बात आ गई परिवार पर, परिवार के मान सम्मान पर। गंगाराम जी की, रामदास जी ने पूरे मालानी में शिक्षा का अलग जगाने का काम किया। घर घर बच्चों को जाकर ये कहा कि आओ आप पढ़ाई करो। उनके घर से थी, वो बच्चों को अपने हाथ से आटा बनाकर पीस कर और बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती थी। गंगाराम जी की बात करें तो आज अभी पूर्व में जालूराम जी ने कहा था कि यहाँ कंपनियों की बात की, किसानों की बात की कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा। गंगाराम जी की बात करें तो वो समय याद आता है कि जब यहाँ नहर पे मुरब्बे लेने थे और यहाँ बाड़मेर के और जैसलमेर के किसानों के पास पैसे नहीं होते थे, तो गंगाराम जी रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि यहाँ के बाड़मेर और जैसलमेर जिले जो किसान है उनको प्राथमिकता से मुरब्बे दिए जाए, ताकि बाहर से आकर लोग जमीन नहीं ले लें, यहाँ के किसान जमीन ले पाए। और तो और जब पैसे नहीं थे तो वो किश्तें थी, तो वो किश्तें भी माफ कराने का काम किया। तो आज जो नहर पे अपने किसान भाई बैठे हैं, वो भी याद करते हैं गंगाराम जी को और रामदास जी को। मैं जब बाड़मेर आई थी तो उनका काम और उनका नाम आगे बढ़ाने के लिए आई थी। 2013 में चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ मतों से पीछे रह गए। तो जनादेश मानकर कि जनता जनार्दन है, जो फैसला किया है वो स्वीकार करते हैं। तो उस वक्त बहुत सारे बुजुर्ग थे जो गंगाराम जी के साथ चले थे, काम किया था, उनकी आंख में आंसू था, लेकिन आपकी इस बेटी की आंख में आंसू नहीं आया, क्योंकि चुनाव है, राजनीति है, हार जीत होती रहती है। उसके बाद लगातार काम किया, युवा पसंद थी तब शहर के विकास के लिए काम किया। और अभी जैसा आपने कहा कि कंपनी से बाहर निकाल देते हैं, यहाँ के लोकल को रोजगार नहीं देते, तो आप वो वक्त याद कीजिए जब क्रूड ऑयल चोरी का मामला था और जो बागबान थे, जो रसोई में काम करने वाले थे, जिन्हें उस चोरी से कोई लेना देना नहीं था, तो लोगों को जब के लिए खड़ी कर लड़ी थी और में दोबारा दावेदारी टिकट मांगा, तब पार्टी ने फिर दूसरा निर्णय लिया और हमने ये सोचकर मान लिया कि चलो पार्टी है, सर्वोपरि है, और जो भी नेतृत्व ने तय किया है तो उसको सर्वोपरि मानते हुए लगातार संगठन के लिए काम किया। और जब एमपी चुनाव आए, कैलाश जी चौधरी जब चुनाव लड़ रहे थे तो इतनी मेहनत की, तो कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे यही नहीं पता चल रहा कि चुनाव कैलाश जी लड़ रहे हैं या प्रियंका लड़ रही है। उसके बाद हमने सोचा कि चलो शायद मेहनत में कोई कमी रह गई, इसलिए पार्टी ने ये निर्णय लिया, तो और मेहनत करेंगे, क्योंकि गंगाराम जी ने हमेशा यही सिखाया
मेरे जीवन में मैंने संघर्ष बहुत किया और गंगाराम जी ने हमेशा यही कहा कि बेटा परिस्थितियों से डरना नहीं, संघर्ष से घबराना नहीं, आप मेहनत करते जाओ। किसी की लकीर छोटी नहीं करनी, अपनी लकीर बड़ी करनी है। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकालना। आपने देखा होगा कि आपकी इस बेटी के लिए सबने बहुत कुछ कहा, बहुतों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आपने इस बेटी के मुंह से किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना होगा। ये गंगाराम जी और रामदान जी के संस्कार है जो आपकी इस बेटी में है। तो जब ये निर्णय हुआ, चलो टिकट नहीं देना वो पार्टी का निर्णय था, वो भी मान्य था, टिकट की सबको नहीं मिलती है, लेकिन जिस तरीके से बात आ गई परिवार के मान सम्मान की, जब उंगली उठी रामदान जी और गंगाराम जी पर, तो वो चोट यहाँ आत्मा पे कर गई। वो मानना तब मंजूर नहीं हुआ। और तब मैंने बाप जी को बोला, क्योंकि बाप जी पूरे समय साथ थे, इनका आशीर्वाद और 36 कौम की जनता का आशीर्वाद था। मैंने सबसे पहले बाप जी से आग्रह किया, बाप जी टिकट नहीं चाहिए और राजनीति नहीं करनी। मैंने कहा मैं तो भगवा धारण कर लेती हूँ, आपके शरण में आ जाती हूँ, क्या करना ऐसी राजनीति का, सेवा करने के लिए आए थे, अगर नहीं है तो आपके दूसरे माध्यम से सेवा करेंगे, नहीं करनी राजनीति। तब बाप जी ने कहा नहीं बाया, तू अकेली नहीं है, तू आगे कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और 36 कौम की जनता का आशीर्वाद तेरे साथ। फिर भी डरी, फिर भी डर लग रहा था। मैंने कहा बाप जी आपने फॉर्म तो भरवा दिया, आगे बढ़ने को तो बोल दिया, 36 कौम के लोगों ने बोल दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं आप मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो बाप जी ने कहा कि बाया जब तक जिंदा हूं तब तक तेरे साथ हूं, और मर भी गया ना तो भी तेरे साथ रहूंगा, तो चिंता मत। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि आज जितना आशीर्वाद, जितना स्नेह मिल रहा है, कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। जब तक गंगाराम जी थे तो मन भरा रहता था कि कोई बात होगी तो गंगाराम जी संभाल लेंगे, दादाजी संभाल लेंगे। लेकिन जब उन्होंने 100 वर्ष पूरे किए तो एक बार बहुत तकलीफ हुई, यूं लगा कि सर पे छत नहीं है, अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे। मन में तकलीफ बहुत हुई थी। लेकिन आज जब आप सबको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नहीं, आज हजारों गंगाराम जी खड़े हैं। और मैं मानती हूँ कि जहाँ पर भी रामदान जी और गंगाराम जी होंगे, आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी कि चलो हमारी बच्ची के साथ वो अकेली नहीं है। आज हजारों हजार गंगाराम जी उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। माँ जाया एक जगह भाई है, लेकिन आज इतने युवा भाई खड़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इस बहन का साथ देने के लिए इतनी भारी संख्या में रात और दिन चल रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ माताओं बहनों को, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह का समय है, काम करने का समय है, रोटी बनानी होवे, दिने रो काम ही करना पड़े, लेकिन आप समय निकालकर अपनी इस बहन का साथ देने के लिए यहाँ आए, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो 15 साल से जिस तरह से यहाँ के विधायक महोदय ने काम किया है, जो माहौल है, का माहौल है, जो आतंक का माहौल है, मैं जब गाँव नहीं था, आज मकान खुला छोड़ के जागरण में चले जाओ, पीछे कब ताला टूट जाएगा, कब चोरी हो जाएगी, भरोसा नहीं। मेरी माताएं बहनें घर से निकलते हुए 100 बार सोचती, यहाँ को जो रोजगार यहाँ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उनको उनका अधिकार नहीं मिला। यहाँ के विधायक महोदय ने उनके अधिकार के लिए आवाज उठा, आपकी ये बहन संघर्ष करेगी, लड़ाई करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, हम सब जानते हैं। बाड़मेर की तस्वीर बदलनी है तो ये मौका है। संतों का आशीर्वाद है, बाप जी का आशीर्वाद है, 36 कौम की जनता का आशीर्वाद। मैं ये मानती हूँ कि आज
आप सब जो विश्वास कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं रामदान जी और आपको भी ये विश्वास है कि उनके परिवार से है तो ये बेटी भी हम सबको साथ लेकर चलेगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलेगी। आपको कोई काम हो तो सीधे मुझसे संपर्क करिएगा, किसी बिचौलिए को बीच में रखने की जरूरत नहीं। होगा कि यहाँ के विधायक महोदय के पास जब काम लेकर जाते हैं तो सबसे पहले वो बूथ की लिस्ट निकालते हैं कि इस बूथ से कितने वोट मिले। अगर कम वोट मिले हैं तो वो उसके घर के, उसके चौखट के दरवाजे वो उसके लिए बंद कर देते हैं। आपको पता है कि गंगाराम जी ने कभी कोई लिस्ट नहीं निकाली, बूथ की लिस्ट नहीं निकाली, न प्रियंका ने निकाली। आपको विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे वोट मिले ना मिले, ईश्वर करे सब रिजल्ट अच्छा हो और बाप जी का आशीर्वाद और आप सबका आशीर्वाद मिले। जो भी व्यक्ति रामदान जी और गंगाराम जी की चौखट पे आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। आपको विश्वास दिलाती हूँ बाप जी जगरामपुरी जी के सानिध्य में, बाप जी जगरामपुरी जी के सानिध्य में, इनके आशीर्वाद में अपन सब मिलकर अच्छा काम करेंगे, ये विश्वास दिलाती हूँ। ये चुनाव के अंदर चेहरा तो प्रियंका का है, लेकिन मैंने ये देखा, महसूस किया कि ये चुनाव प्रियंका नहीं लड़ रही, मेरा तो सिर्फ नाम है। ये चुनाव 36 कौम की जनता लड़ रही है, 36 कौम के बुजुर्ग लड़ रहे हैं, माताएं, बहनें, युवा, यहाँ तक कि बच्चे इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मीडिया वालों ने मुझे पूछा था कि क्या आप 3 तारीख को दिवाली मनाओगे। मैंने कहा दिवाली मैं नहीं मनाऊंगी, बाड़मेर की 36 कौम की जनता 3 तारीख को दिवाली मनाएगी। ये जीत होगी तो बाड़मेर की 36 कौम के लोगों की होगी, और ये आने वाला समय होगा तो बाड़मेर के 36 कौम के लोगों का होगा, मेरी माताओं बहनों का होगा, युवाओं का होगा और बुजुर्गों का होगा। और इतना अपार समर्थन, इतना अपार स्नेह मिल रहा है कि मैं आपको, मतलब मैंने बाप जी से पूछा कि बाप जी ये क्या हो रहा है। एक सभा करके दूसरी सभा में जाते हैं तो वो और बड़ी, तीसरी और बड़ी, मतलब 2 बजे का अगर सभा का टाइम दे रखा है, 8 बजे पहुंच रहे हैं तो भी महिलाएं वहाँ है, बच्चे वहाँ है, बुजुर्ग वहाँ है। ऐसा चुनाव मैं मानती हूँ कि ये सब बाप जी का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, 36 कौम की जनता का आशीर्वाद है और एक ईश्वरीय शक्ति कोई काम कर रही है जो आशीर्वाद के रूप में अपन सबको एक लड़ी में, एक माला में पिरोने का काम कर रही है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगी कि जो संत आपके बीच में आए हैं, आपकी बेटी, आपकी ये बहन, कुछ भी मानो, आपके बीच में आई है, पहले झोली फैलाई थी और आपने इतना आशीर्वाद और सम्मान दिया, फिर से झोली फैलाते हैं कि 25 तारीख को आपका ये आशीर्वाद, आपका ये स्नेह वोट के रूप में बेटी में जाए। मैं आपसे एक ही आग्रह करती हूँ, मैं आपसे एक ही आग्रह करती हूँ कि 25 तारीख को है, उसमें ये नहीं सोचना कि 10 वोट देने जा रहे हैं, मैं एक नहीं दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट पेटी में जाना चाहिए, कोई पीछे एक वोट भी ना रह जाए, क्योंकि एक वोट से सरकारें गिर जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिरी थी और सीपी जोशी जी एक वोट से हार गए थे, उनकी धर्मपत्नी ने वोट देने नहीं गई। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट जाना चाहिए, मैं आपसे आग्रह करती हूँ। और जब वोट देने जाएं तो ये तस्वीर ध्यान में रखिएगा कि बाप जी जगरामपुरी जी आए थे, हाथ में बल्ला लिए बैठे थे, जैसे बजरंगबली के हाथ में गदा होती है वैसे आज बाप जी ये बल्ला लेकर बैठे हैं, ये बैट लेकर बैठे हैं। और जैसा आपको कहा कि एक ही बहन की फोटो होगी, उस फोटो के आगे, उस बल्ले के आगे बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपना समर्थन, अपना सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद, आप इतनी संख्या में आए, इतनी बड़ी रैली की। मैं तो वहाँ जब पहुँची मैंने कहा ये क्या रैली है, तो क्या ट्रैक्टर की रैली है, सोच भी नहीं सकते थे इतनी बड़ी संख्या में आपने ये रैली की। भाई धन्यवाद है आप सबको, नमन है आप सबको जो आपने रैली। धन्यवाद है
अब आपने प्रियंका जी खरी खरी बातों सुना दी कि भाई अब बोलो दिखे वास्तव में हनुमान जी हाथ में गदा है जो बैठ है बाबू जी के हाथ में। तो आ चीज अपन ने मन में रख और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना। बाबू जी महाराज अपन आशीर्वाद देला। आप बैठा बैठा आराम हरिओम। इस 36 कौम की इस जाजन पर विराजमान सभी माता और बहनों, युवा और वर्गों और सभी धर्म, यहाँ हम जो है मैं संत हूँ, ये अवलिये पीर फकीर सबकी आपके साथ में दुआ है, परमात्मा की दुआ है और खुदा की दुआ है। जो हम इस पृथ्वी पे जो रहते हैं वो सब खुदा के, ईश्वर के और गॉड के पुत्र हैं। हम सन्यासी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्ट। इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव मात्र सभी सुखी रहे, दुखिया कोई नहीं रहे, ये इसी अभिलाषा के साथ मैंने ये कदम उठाया है। अगर जहाँ कर न्याय अन्याय की हम संतों का कर्तव्य होता है कि उस न्याय को न्याय रूप में सभी मनुष्यों के हृदय में बिठाना है। अब मैं अकेला है, मैं एक खड़ा हूँ, मैं एक नहीं हूँ। जिले के दूसरे भी महंत है, महाराज जगदीश्वर जी है, मोड़नाथ जी है, खुशालगिरी जी है, नानपुर जी है, जो भी क्षेत्र के जो महंत हमारे चंद्रनाथ प्रागदास जी के जो मठ है, सब भेद सब एक हैं। क्या भेद सब एक हैं? हम सभी एक हैं। किसी का नाम भूल से छूट गया तो माफ करना। भेद सभी में एक है। और मैं आपको बताता हूँ, हम जो सन्यासी है, हमको मंदिर घोर आती है, उस घोर के नाते जब मुस्लिम भाई भी हमारे घोर भाई है। इसलिए मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, इस समाज को, ये जो सभा है ये सर्वधर्म है, किसी एक जाति विशेष का नहीं है। 36 कौम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसके साथ में है। हम सबका कर्तव्य है कि न्याय को आगे बढ़ावे। और यहाँ 25 तारीख को तो वोट पड़े, ऐसा छक्का मारो जयपुर की राजधानी वहां जाकर पड़े और सभी को पता लगे गेंद कहाँ से आई है, ये बाड़मेर से आई है। तो आपका विकास चहुमुखी विकास होगा। बाड़मेर जिले के जितने भी गांव है, जो नगरी है, सबका जो व्यक्ति जाएगा भैया के पास में, आपका सब रीति से सब काम पूरा होगा। और वो वहाँ गेंद पड़ेगी तो दिल्ली वालों को आँख खुलेगी, ये गेंद कहाँ से, ये हमारे तक ना आ जाए कभी आगे। ये भी उनको भय लगेगा। मैं आपको बताता हूँ किसका, जनता जनार्दन 36 कौम का। हमारा इधर किसी व्यक्ति से नहीं है, एक जाति से नहीं है। हम 36 कौम का साथ देने वाले, हम 36 कौम के धर्म गुरु हैं। आपको पता नहीं होगा, जो यहाँ हमारे मुस्लिम भाई बहन उनको पता नहीं होगा, हमारे पास मुस्लिम भाई भी आते हैं, रखड़ी तबू जिसको ताबीज बोलते वो करने आते हैं। हमें हजारों के दर्द बनाए हैं, वो श्रद्धा से हमारे पास जाते हैं। हम सब एक हैं और एक कर्म को लेकर करके हमारा कर्म ये है कि मानव मात्र न्याय दिलाना। और ये 25 तारीख के दिन इसको आज जो संगठित हुए हैं, इस बात को याद रखना। 5-7 दिन आगे हैं, 5 दिन के कई बतूलिए पड़ेंगे, कुछ कई ऐसे प्रोग्राम है, उसको सबको दूर रखें। बस हमें एक ही ठान लिया है कि बल्ले के ऊपर निशान जाना है। 1919 अपने स्थान को ग्रहण करता हूँ। एक मिनट आप बैठे रहे, एक मुट्ठी बंद करें, दोनों हाथ ऊपर करें, मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ ऊपर करें। मैं जरा बोलूं चढ़ा हम 36 कौम एक जगह पर इस गांव में बैठ करके हम आज ये संदेश दे रहे हैं कि आने वाली 25 तारीख को बहन प्रियंका को भारी वोटों से, भारी मतों से विजय बनाएंगे, विजय बनाएंगे, विजय बनाएंगे। माता की हाँ, एक बहुत बड़ी खुशी है। खुशी की बात यह है कि परम पूज्य धर्मपुरी महाराज की माँ प्रसादी है, इनके लाभार्थी है रामचंद्र जी पावड़ा, ठेकेदार शेराराम जी पावड़ा गर्ल। उनको लिए तालियां बजाए, आपके लिए भोजन प्रसादी बनाई है। देखो आज प्रियंका जी एक ऐसा चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर कोई किसी का हक नहीं है कि भाई कोई पूछ ले कितनी गाड़ियों लगी कौन कहीं करे। यहाँ पर सारे भामाशा दे रहे हैं मन से। प्रियंका जी खुद कुछ नहीं कर रही है, सब खर्चा कौन कर रहे हैं? गांव के वोट के साथ में दे रहे नोट खुले मंच पर बोलते हैं
ये कोई अकाउंट नहीं है, यहाँ कोई खाता नहीं है, खाता जनता के पास में है। मीडिया कर्मी आए हुए, वास्तव में ये गाड़ियां, भोजन, खाना, ट्रैक्टर, टेंट, माइक, लाइव, सारे लोग जनता दे रही है, जनता। अब जनता से पूछना कि हिसाब कितना है, हमें किसी को मालूम नहीं है। तो ये जनता जनार्दन है, इनको नमन करते हैं। आप इस बात को ध्यान रखना और बल्ले को ध्यान रखना, प्रियंका जी के फोटो को ध्यान रखना और विजय बढ़ाना। भारत माता की। बंद कर दियो, हमारे बीच में वकील साहब भगवान सिंह जी